हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस ट्यूटोरियल। तो इसके पहले सेशन में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था और टेबल्स क्रिएट किए थे। आज के इस सेशन में हम सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमको याद रखने चाहिए जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है टेबल क्रिएट करते टाइम, और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं टेबल को लेके। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है सिर्फ की पॉइंट्स को लेके टेबल क्रिएट करते टाइम, ठीक है। तो आपको सिंटेक्स याद होगा, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिख दिया है रेफरेंस के लिए कि टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। तो हम इसके पहले डेटाबेस क्रिएट किए थे, तो हम पहले अपने डेटाबेस में चले जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं अभी हम मास्टर डेटाबेस पे हैं, तो हम अपने क्रिएटेड डेटाबेस में चले जाते हैं, जो कि है लर्निंग 1। मैं ऑल टेक्स्ट प्रेस करके इसको एग्जीक्यूट कर लिया हूँ, फिर मैं इसको कमेंट लाइन करता। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जब भी मैं टेबल क्रिएट करता हूँ मेरे सारे कॉलम के नाम यूनिक होने चाहिए। इसका मतलब कोई दो कॉलम का नाम सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं एरर दिखा देता हूँ कि एरर क्या आता है। हम एरर मैसेज देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमको ये एरर मिले तो हमको देख के समझ आ जाए कि हम कहाँ गलत हैं, ठीक है। तो मैं अभी दोनों कॉलम्स के नाम नेम रख रहा हूँ, राइट। ठीक है, और एक कॉलम मैं और दे देता हूँ जिसका नाम मैं रोल नंबर रख देता हूँ, ठीक है। तो डेटा टाइप के ये सब डेटा टाइप है, आपको समझ आ रहा होगा। ये कीवर्ड है, ठीक है, और ये भी इंटीजर भी एक कीवर्ड है, डेटा टाइप है। जो ब्लू में आ रहा है वो सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सक रहे होंगे ये सेकंड वाले नेम में अंडरलाइन आ रहा है रेड कलर का। अगर मैं उस पर कर्सर अपना ले जाता हूँ तो वो एरर यहाँ पे बोल रहा है कॉलम नेम्स इन ईच टेबल मस्ट बी यूनिक, ठीक है। तो ये एरर बोल रहा है। अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो ये यहाँ पे सेम मैसेज को प्रिंट कर रहा है कि वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको यूनिक कर देता हूँ। अभी मैं सपोज मैं इसको चेंज करके फर्स्ट नेम दे देता हूँ, एफ नेम दे देता हूँ, और इसको मैं लास्ट नेम दे देता हूँ। अब मैं चलाऊंगा तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग देख लिए कि कॉलम नेम सारे यूनिक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमारे कभी भी कॉलम नेम के दो वर्ड का कॉलम है सपोज, तो एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में अगर स्पेस होता है तो भी वो एरर देता है, जैसे फर्स्ट नेम, ठीक है। और मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ वेर केयर 100, ठीक है। तो आप देख सक रहे होंगे नेम में एरर आ रहा है। सपोज मैं दे देता हूँ लास्ट नेम और वेर केयर 100, ठीक है। और रोल नंबर वेर केयर 100, अभी करें इसको भी 100 वेर केयर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकोगे यहाँ एरर आ रहा है हर जगह। देखिए एक चीज और यहाँ पे आ रही है, टेबल 2। मैं इसका नाम टेबल 2 दे देता हूँ। तो एक चीज और आप यहाँ नोटिस करेंगे, फर्स्ट और लास्ट भी ब्लू लेटर हो गया और NO भी ब्लू लेटर हो गया। इसका मतलब ये भी कीवर्ड है जिसका कुछ ना कुछ यूज होगा। तो अब हम कीवर्ड को अगर हमको नेम में यूज करना है और हमको स्पेस, अभी आप कीवर्ड भूल जाइए। चलिए मैं अभी के लिए इसको चेंज कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको फर्स्ट 1 कर देता हूँ, लास्ट 1 कर देता हूँ। इस पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, और रोल 1 कर देता हूँ। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। अभी के लिए वो ब्लू आ रहा था वो भूल जाइए, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं सिंटेक्स एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है। कॉलम्स के बीच कॉलम्स के नेम के बीच में कभी स्पेस नहीं डाल सकते हम, ठीक है। इन केस हमको स्पेस डालना है तो हमको ये ब्रैकेट यूज करना होगा कॉलम के नेम में, ठीक है। अब ये जो स्पेस है वो मेरा कॉलम
नेम में हम डाल सकते हैं। मैं ब्रैकेट डाला, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या पढ़ लिए? सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ लिए कि कॉलम्स के नेम के बीच में कहीं स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस मेरे को लेना है तो मेरे को उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना होगा। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, ठीक है, वो भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेता हूं। यस, या ठीक है। तो एक डेटाबेस में दो टेबल नेम भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ 2 डाल रहा हूँ तो 2 में एरर आ रहा है और ये आएगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं उन सारे टेबल का नाम भी यूनिक होना चाहिए, इसलिए मैं टेबल 3 कर दिया। ऑलराइट, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर ब्रैकेट की जगह और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए फिर एरर आ गया क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया। अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज कर सकता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट के बदले मेरा अल्टरनेटिव है डबल कोट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ डबल कोट्स यूज करके भी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। अब एरर चले गया, अब रेड अंडरलाइंस कहीं नहीं आ रही, मतलब एरर चले गया। अब ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 मेथड हो गया, एक स्क्वायर ब्रैकेट और एक डबल कोट्स। अच्छा, इन केस हम लोग को टेबल ऐसा टेबल क्रिएट करना है जिसके कॉलम के नेम के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं यहीं पे इसी को कॉपी करके देता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डबल कोट्स का यूज करेंगे और बीच में स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। तो ये ले लेगा। अब इन केस मेरे को डबल कोट्स चाहिए कॉलम के नेम में, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं डबल कोट्स के जगह मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, ठीक है। डबल कोट्स के बीच में मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, आई एम सॉरी, डबल कोट्स के जगह मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूं और बीच में डबल कोट्स दे देता हूं। अब ये ले लेगा। तो आप समझ रहे हैं पॉइंट क्या है। अब पॉइंट ये है, इसका मतलब ये है, स्क्वायर ब्रैकेट का देने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी है वो आपका कॉलम का नाम है। स्पेशल कैरेक्टर्स भी है तो वो आपका कॉलम का नाम है। ये स्क्वायर ब्रैकेट उसको कॉलम का नाम बना दे रहा है पूरा, ठीक है। वाइस वर्सा, इसके पहले हमने जो देखा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम जान रहे हैं कि कभी मेरा कीवर्ड को मेरे को कॉलम का नेम बनाना है, ठीक है। अगर मेरे को मेरे कीवर्ड को कॉलम का नेम बनाना है, जैसे आप देख रहे थे इसके पहले फर्स्ट में ब्लू आ रहा था, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कीवर्ड है ना। तो देखिए FIRST फर्स्ट वेर 100। अभी मैं एक ही कॉलम ले लेता हूं। तो देखिए ये कीवर्ड है, ये ब्लू आ रहा है। चलिए अभी तो ये टेबल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। बहुत सी कीवर्ड्स ऐसी हैं जिसके कारण आप टेबल क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कीवर्ड है, उसका कुछ यूज है आपके डेटाबेस की क्वेरी में। जैसे आई थिंक इंट वोंट वर्क, यस, ठीक है। अगर मैं इसको चलाऊं तो चल रहा है, ठीक है। बहुत से कमांड्स ऐसे होंगे जहां पे ये क्रिएट नहीं होगा टेबल, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड है इसलिए। तो उस केस में भी हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक और एरर हमने पढ़ा अभी जो हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस में सारे टेबल्स का नेम यूनिक होना चाहिए, तो वो यहाँ पे है द टेबल 5 नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो हमने याद रखना चाहिए। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम आज पढ़ सकते हैं, वो है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दिया कि वी नीड टू क्रिएट अ टेबल विच कंटेन्स 1000 कॉलम्स, ठीक है। तो अगर उसके पास 1000 कॉलम्स है, मान लेते हैं कॉलम 1 से लेके कॉलम 1000, ठीक है। तो हमारे अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए मैं आपको 100 कॉलम्स का लेके दिखाता हूँ, 100 कॉलम्स के टेबल बना के बताता हूं। तो देखिए, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको 100 कॉलम्स की यहाँ लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पूरे 100 कॉलम्स की लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत टाइम टेकिंग है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे हमारे काम आते हैं। कभी कभी
आपको एक्सेल में कॉलम के नाम्स मिल जाएंगे, ठीक है, और आपको उससे टेबल क्रिएट करना है। तो हमारा शॉर्टकट क्या होगा, हम कैसे जल्दी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से गूगल शीट खोल लेता हूँ, फिर हम एक्सेल से पढ़ते हैं कि हम शॉर्टकट क्या होगा। हम शॉर्ट होक लिखेंगे तो 100 कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करने जाएंगे तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, तो हम अभी देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है काफी। परफेक्ट। तो ये मेरा सीट खुल गया है। आप एक्सेल, अपना एमएस एक्सेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं अपना एमएस एक्सेल ओपन नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं गूगल सीट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मान लेते हैं मेरे कॉलम का नाम यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ, कॉलम का नाम सपोज कॉलम 1 है, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास 100 कॉलम्स है मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बेसिकली एक्सेल के फॉर्मूलाज भी बता देता हूँ, बहुत काम की चीज है, हर जगह यूज होती है। तो देखिए मैं इज इक्वल्स टू कोई भी फॉर्मूला में डेराइव करूंगा एक्सेल का तो वो इज इक्वल्स टू पे जाएगा। मैं शॉर्ट पे बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल चाहिए एक्सेल फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है क्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, मैं एक वीडियो सिर्फ एक्सेल फॉर्मूलाज क्रिएशन के बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि शॉर्टकट पे बता दे रहा कि अगर इक्वल्स टू से फॉर्मूला चालू करते हैं और आपको कहाँ से डेराइव करना है अपना वैल्यू, तो मैंने A1 सेलेक्ट किया और मैं इसकी वैल्यू पे प्लस कर दे रहा हूँ 1, ठीक है। तो ये अपने आप को आ गया। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा 100 तक, क्योंकि मेरे को 100 कॉलम थी। तो मैं अभी बेसिकली कॉलम के नाम बना रहा हूँ जो प्रोवाइड करते हैं लोग शीट पे, एक प्रॉपर शीट पे, लेकिन हमको कोई प्रोवाइड नहीं किया, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम अभी सीख ले रहे हैं। तो देखिए अब मेरे को यहाँ पे कॉलम के नेम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 डिराइव करना है। कहाँ से डिराइव करना है, A1 सेल से डिराइव करना है। उसको मैं कॉन्केटिनेट कर दूंगा। कॉन्केटिनेट मतलब उसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, किससे, उसको मैं जोड़ दे रहा हूँ। आपको डिटेल अगर इसका पूरा फॉर्मूला का डिटेल से आप एक्सेल नहीं पढ़े हैं, आपको एक्सेल का उतना आइडिया नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए, हम डिटेल जरूर डाल देंगे। तो अभी मैं इसको जोड़ रहा हूँ, कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, किससे, एक मैं थोड़ा गलत हूँ, मेरे को कॉलम 1 में कॉन्केटिनेट करना है, तो मैं यहाँ पहले लिख दूंगा एक स्ट्रिंग कॉलम 1 में लिख दे रहा हूँ और मैं उसको कॉन्केटिनेट कर दे रहा हूँ इससे 1 से। तो देखिए कॉलम 1 हो गया। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो कॉलम 1 से लेके कॉलम 100 तक के नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे नाम आ गए, ठीक है। अब आप समझिए कि जब मैं टेबल क्रिएट करता हूं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट टेबल, एक ब्रैकेट खुलता है, उसके नीचे कॉलम का नाम होता है और क्या होता है, डेटा टाइप होता है। समझो अभी मेरा सारे कॉलम का डेटा टाइप है varchar, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं डेराइव कर सकता हूं इसको B1 को, एंड मैं कॉन्केटिनेट इसको किससे कर सकता हूं, सपोज मैं varchar से कर देता हूं, है ना। varchar सबका लेंथ अगर सेम है varchar 100, ठीक है। एक स्पेस की जरूरत होगी दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ एक जाके स्पेस रख देता हूँ। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं ड्रैग यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो वो अपने आप 100 तक चले गया, ठीक है। तो अब मैं इतना सेलेक्ट कर लिया 100 तक का। मैं एक बार में पूरा कैसे सेलेक्ट किया, मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि मैं एक बार में पूरा नीचे तक कैसे सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं पहले फिर से ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया, वापस में आ गया, मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, तो मैंने एक बार में जितनी भी वैल्यू है मेरे सेल पे वो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने एसक्यूएल सर्वर एनवायरनमेंट में जाऊंगा, क्रिएट टेबल,
टेबल का नाम दे देता हूँ, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन किया। अब मैं पेस्ट कर दिया और मैं एंटर कर दिया। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आई, हमने कॉमन ही दिया लास्ट में। आप देख सकते हैं हमने हर कोई कॉलम के बीच में कॉमन ही दिया लास्ट में, ठीक है। तो ये हम फिर से हमारे एक्सेल पे जाके इसके फॉर्मूला के लास्ट में हम एक कॉमा दे देते हैं, ठीक है, और एंटर मार दिया, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, डबल क्लिक, जस्ट अ मिनट, ऐसा नहीं हो रहा, चलिए मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। एक्सेल में बहुत इजीली हो जाता है, डबल क्लिक करने से वो पूरा नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप आ जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्टेड है ये, अब मैं फिर से इसको पूरा सेलेक्ट किया। मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं पूरा 1 तक सेलेक्ट किया हूँ। हाँ, मैं पूरा 1 तक सेलेक्ट किया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल जेड करके इसको हटा लिया, क्रिएट टेबल, टेबल नेम डाल दिया। अब मैं इसको कॉपी करिए, लास्ट से सिर्फ मैं एक कॉमा हटाया, ये किया और मैं क्रिएट कर दिया। देखिए टेबल 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट। एक्चुअली हुआ क्या कि टेबल 1 वाला हमने कमेंट आउट नहीं किया ये सारी चीज, तो वो ऊपर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, इसलिए एरर आया, ठीक है। तो अब मैं टेबल 6 क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये कहाँ एरर आ रहा है, लाइन नंबर 13 में। लाइन नंबर 13 कहाँ है, ओके। एक्चुअली मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ हूँ और मैं ऑल्ट एक्स दबाया इसको सेलेक्ट किए किए हुए। तो देखिए ये सारी एरर से हमको सीखना है कि ये एरर देख के हमको समझ आ जाए। तो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया, जिसके कारण से वो एरर आया। अब मैं इसको अनसेलेक्ट कर लिया हूँ, अब मैं इसको चला रहा हूँ, तो ये मेरे शॉर्ट कॉलम्स के कमांड चल गए, ठीक है। तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ, देखिए टेबल की डिटेल में देख सकता हूँ ऑल्ट F1 दबा के। मैं टेबल का नाम सेलेक्ट करूंगा सिंपली, देखिए मैं ये टेबल का नाम सेलेक्ट किया हूँ सिंपल, और ऑल्ट प्लस F1 दबा रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपके टेबल का डिटेल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको टेबल की डिटेल चाहिए हो बाद में, तो आप ऐसे करेंगे, ऑल्ट F1 दबाएंगे और आपको सारी टेबल्स की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि हम कॉलम्स का नाम रिपीट नहीं कर सकते, एक डेटाबेस में अलग अलग टाइप के अलग अलग नेम के ही टेबल होने चाहिए, और हमने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉलम्स अगर मेरे टेबल में हो 100-200 हो, तो उसको क्रिएट करने का शॉर्टकट पढ़ लिया एक्सेल के थ्रू। और हमने देख लिया कि हम कॉलम के वापस से अगर हमको कॉलम टेबल के कॉलम्स का नाम देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। उसके लिए हम टेबल का नाम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ टेबल का नाम और कुछ नहीं, सिर्फ टेबल का नाम सेलेक्ट करके ऑल्ट F1 दबाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे हम डेटा टाइप्स और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे।